हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज पुरोहित आपका इन ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने 10th क्लास की गोल्डन रेज बुक की फर्स्ट पोइम रिस्क्स को पढ़ा था, कुछ समझा था और आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। और उस पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से ग्लॉसरी रिवाइज करना चाहता हूं। आप इसमें इस पोइम में जो वर्ड मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं उनको एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्लॉसरी में पहला मीनिंग रिस्क। रिस्क का मीन्स होता है जोखिम या खतरा। दूसरा मीनिंग है सेंटिमेंटल, जिसका मीन्स होता है भावुक। तीसरा मीनिंग है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मीन्स होता है भागीदारी या सहभागिता। इसके बाद नेक्स्ट जो मीनिंग आ रहा है एक्सपोज, इसका मीन्स है अभिव्यक्त करना। फिर है नैव, नैव का मीन्स होता है नौसिखिया। फिर हैजार्ड, हैजार्ड यानी खतरा। उसके बाद सौरो, सौरो यानी गहरा दुख। फिर है चेंड, चेंड यानी बंधा हुआ। उसके बाद स्लीव्स, स्लीव्स यानी गुलाम। फिर है सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड यानी निश्चिंतता का भाव। और उसके बाद फोरफिटेड यानी खो दिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस लेसन में यूज किए गए हैं और आपको इनके अर्थ याद होने चाहिए, तब आपको ये पोइम और भी अच्छे से समझ में आएगी। अब इस पोइम के बारे में बात करें तो कल हमने इनकी टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर तक हमने इसको पढ़ लिया था। यहाँ तक जेनेट रैंड ने हमारे लाइफ में होने वाली प्रत्येक घटना में कोई ना कोई रिस्क बताया है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसमें कोई ना कोई रिस्क होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रिस्क लेना चाहिए या रिस्क नहीं लेना चाहिए? रिस्क लेंगे तो क्या होगा और रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा? आगे की लाइनों में जेनेट रैंड हमें बता रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? लेकिन हमें रिस्क लेना चाहिए क्योंकि जीवन में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर देखिए मस्ट मॉडल का यूज़ किया गया है और मस्ट हमेशा कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है, यानी कंपल्सरी रूप से हमें अपने जीवन में रिस्क लेने चाहिए कवि के अनुसार। और साथ में ये भी बताया गया है कि जीवन में यदि कोई रिस्क नहीं लेते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं, डज नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, हैज नथिंग, उनके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वो खुद कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ नहीं बन सकते। इसका मीन्स जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, यानी जोखिम या खतरे नहीं उठाता है, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है और वो कुछ भी नहीं होता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से देखना है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे कुछ पीड़ाओं से या दुखों से बच सकते हैं। कौन? जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो कुछ पीड़ाओं से, कुछ दुखों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, लेकिन वो फिर सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते और जिंदा भी नहीं रह सकते। देखो, यहाँ पर हमें थोड़ा सा रेफरेंस समझना होगा कि क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो कुछ पीड़ाओं से, कुछ तकलीफों से बच सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, कुछ समय के लिए उसका जीवन आरामदायक हो सकता है, कुछ पीड़ाएं उसे कम हो सकती है, लेकिन भविष्य उसका हमेशा ही खराब होता है और वो कभी अपने जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाता है। कौन? जो रिस्क नहीं लेता है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे लोग एक निश्चिंतता के भाव से बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए रहेंगे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति, हु रिस्क्स, जो जोखिम या खतरा लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में आज़ाद है। यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो गुलाम होते हैं
एक निश्चिंतता के भाव से बंधे हुए होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रिस्क लेते हैं वो वास्तव में फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये पोइम थी रिस्क, एक मोटिवेशनल पोइम है, एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें कवि जेनेट रैंड ने हमें अपने जीवन में खतरे और रिस्क को लेने के लिए बताया है। थैंक यू।